नया विकास चैनल में प्रोफेसर शंभू आलोक का अभिवादन स्वीकार करें और आज जागृत संस्कृति समाज पश्चिम चंपारण के उद्देश्यों के तले कबीर दास जो हमारे समाज के सुधारकों में एक नंबर में आते थे, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया और साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोगों में समरसता, धार्मिक सद्भाव, प्रेम इत्यादि पर जोर दिया। कहा जाता है कि कबीर दास जिस वंश में जन्म लिए थे वह विवादास्पद रहा है। कबीर दास इतिहास के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए थे, लेकिन उनका लालन पालन एक जुलाहा के घर में हुआ था और उस जुलाहा के यहाँ उनका लालन पालन होने के कारण उनमें दोनों भाव भरे हुए थे। एक तरफ वे हिंदू थे तो दूसरे तरफ वे मुसलमान थे, और फिर सबसे बढ़कर न वे मुसलमान थे न वे हिंदू थे, एक सभ्य इंसान थे। और सभ्य इंसान होते हुए भी क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, न उन्होंने किसी कॉलेज में शिक्षा लिया था और न किसी विद्यालय पाठशाला में उन्होंने शिक्षा लिया था, उन्होंने रामानंद को गुरु मानने के लिए काफी मशक्कत किया था, काफी उनको कष्ट उठाना पड़ा था, तब स्वामी रामानंद ने उनको अपना शिष्य बनाया था। आज वैसी स्थिति नहीं है। वे जो कबीर दास जो स्वच्छ रूप से साहित्य के माध्यम से हमारे समाज में एकता लाने का प्रयास किया, उन्होंने आडंबर का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया, और उस अंधविश्वास का विरोध करने के कारण आज ये जग प्रसिद्ध हो गए हैं। ये जागृत संस्कृति समाज उनके आदर्शों का आदर करता है, उनके विचारों का आदर करता है, और आदर करते हुए हम कहना चाहते हैं कि वे उनके अंदर कैसी बेखरता थी कि कबीर दास न तो हिंदुओं को प्रश्रय दिए न मुसलमानों को उन्होंने प्रश्रय दिया, और यहाँ तक कि हिंदुओं के आडंबर का उन्होंने घोर विरोध किया। एक दोहा के माध्यम से उन्होंने कहा, जो दोहा उन्होंने लिखा कि उस समय पत्थर को रख करके लोग पूजा करते थे, उसको भगवान शिव मानते थे, उसको ब्रह्म बाबा मानते थे, तरह तरह का देवता मानकर पूजा करते थे। इस पर उन्होंने कहा, पाहन पूजन से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अर्थात पहाड़ से पत्थर आते हैं और उस एक पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल सकते, हरि मत भगवान, तो उन्होंने कहा कि तब मैं पहाड़ को ही पूजूंगा, तब हरि यानी भगवान मेरे पास ही रहेंगे। और उन्होंने पत्थर की महत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि ता से चक्की भली, चक्की मतलब जात, ता से चक्की भली पीस खाए संसार, यानी गेहूं को पीसने का काम दांत से होता था, आज भी होता है। जौ पीसने का काम दांत से होता था, आज भी होता है। इस पर उन्होंने कहा कि पत्थर जहां देवता मानते हैं उससे महत्वपूर्ण है जात के रूप में उससे गेहूं पीसकर खाना। इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी लिखा कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ऊंचा चुनाए, चाहे चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। उनका कहना था ये जो मुल्ला लोग ऊपर चढ़ करके और जोर से आवाज दे करके अल्लाह को पुकारते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बड़े आदमी को सुनाने के लिए जोर की आवाज देनी पड़ती है। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, जो उस समय का आडंबर था, जो आज भी उसका एक रूप है। पहले तो ऊंचा जगह पर चढ़कर आवाज लगाई जाती थी, अब तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा हर जगह जो भी धार्मिक स्थल है माइक लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर में पूजा पाठ होते हैं, उसमें लोग मन्नत मानते हैं, यानी जिनकी आराधना हम करते हुए बहिर हो गए हैं। और उनके पास तक आवाज पहुंचाने के मन के अंदर की बात
अब हम नहीं करते, हम अपने मन की व्यथा को उनको नहीं सुनाते, बल्कि माइक के द्वारा हम उन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, जिसका विरोध उस समय के रूप के अनुसार कबीरदास ने किया था। इसलिए साथियों, एक बात उन्होंने और कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी माना होता है किताब ग्रंथ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया नहीं कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। अर्थात कितना भी पढ़ जाए, अगर प्रेम का भाव नहीं है तो सब बेकार है, प्रेम का भाव अगर नहीं है तो सब बेकार है। इस बात को उन्होंने उस समय कहने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया था। एक बात उन्होंने और कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लाठी लिए हाथ, जो जारे घर अपना चले कबीरा के साथ। इस तरह से अनेक बातों को उन्होंने कभी उल्टी बाणी के रूप में, कभी सीधे रूप में हमको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन हम उसको समझने के बजाय और अधिक उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था। इसलिए आज 11 जून को उनका जयंती है, और उनकी जयंती के अवसर पर बहु जगह उनके लिए कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हम लोग कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन एक छोटा रूप में ही सही, जागृत संस्कृति समाज की ओर से मैं प्रोफेसर शंभू आलोक आपके सामने एक छोटी सी कविता, जिसकी रचना मैंने स्वयं की है, मैं उसको पढ़ करके उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना चाहता हूं। और इस कविता में कोई त्रुटि होगी तो आप उसको सुधारने के लिए सुझाव देने का कार्य करेंगे। वह कविता है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इस रचना मैंने स्वयं आज किया है। न हिंदू बड़ा न मुस्लिम बड़ा, मैंने जो लिखा है कि ना हिंदू बड़ा ना मुस्लिम बड़ा, इंसान की इंसानियत बड़ा, मंदिर मस्जिद दिल में खड़ा। अगर दिल में सब श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, तो मंदिर और मस्जिद सब दिल के अंदर है। बड़ा बड़ा मंदिर बना देने से उसमें भगवान नहीं आते, बड़ा बड़ा मस्जिद बना देने से अल्लाह का वास नहीं होता, बल्कि वो उनके लिए प्रतीक है। दिल में हो बंधुत्व भरा, अगर दिल में भाईचारा हो, बंधुत्व हो, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। फिर आगे मैंने लिखा है, अल्लाह कहो या कहो भगवान, दोनों है सिर्फ एक ही नाम। हम अल्लाह का कब पुकारे, हम भगवान का कब पुकारे, लेकिन दोनों का आशय एक है, यानी एक शक्ति है दुनिया में, जिसके अधीन पूरी दुनिया चलती है। हम उसको भगवान का है, हम उसको अल्लाह का है, खुदा का है, ईश्वर का है। फिर आगे मैंने लिखा है, मक्का मदीना या मथुरा काशी। मक्का मुसलमान भाइयों का धर्म स्थल है, मदीना भी उनका धर्म स्थल है, और काशी और मथुरा हिंदुओं का धर्म स्थल है। और इस धर्म स्थल पर कभी कभी कबीरदास जाया भी करते थे, वहां पर रहे भी थे। इसलिए मक्का मदीना या मथुरा काशी, ईश्वर अल्लाह का सब है दासी, दास और दासी। ईश्वर अल्लाह का सब दास और दासी, कोई मुल्ला कोई बने सन्यासी, मानव में न आलाओ उदासी। अर्थात मानव में उदासी नहीं आए, मानव अपने को उपेक्षित नहीं समझे। इसलिए उसके प्रति हमको श्रद्धा प्रेम और उसको हमें हंसा कर रखने का काम तभी करेंगे जब हम उसको उसके लायक सुख पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिर आगे है, माता पिता है प्रथम धाम। हम काशी घूम रहे, मथुरा घूम रहे, हम आपको मक्का चाहे अजमेर जाए, जहां भी जाए, वो बहुत अच्छी बात है जाना। जाने से दुनियादारी देखने को मिलती है, वहाँ की संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन धाम के रूप में अगर जाते हैं तो सबसे पहला धाम हमारे माता पिता है, हमारे घर के पूर्वज है, दादा दादी है, परदादा है, वे नहीं है तो स्मरण के योग्य है, वे सबसे पहला धाम है। माता पिता है प्रथम धाम, अल्लाह कहो या कहो भगवान, दोनों है सिर्फ एक ही नाम। कबीरदास की बाणी उन्नत, उनकी जो बाणी होती थी बहुत सुयोग्य होती थी, बहुत लाजवाब होती थी। इसलिए उनकी बाणी से मैं हमेशा एक तरह से आम की तरह रस भरा रहता था। तो कबीरदास की बाणी उन्नत, मन में चूप न मांगो मन्नत, यानी भीतरे भीतरे मन्नत मांगने की आवश्यकता नहीं है, खोल कर मांगो कि मैं इस तरह का धन चाहता हूँ, इस तरह का
मैं अल्लाह चाहता हूँ, यह मन्नत मांगने की जरूरत है। ईमान साफ है तो मिलता जन्नत। अगर हम सब कुछ करते हैं, ईमान अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ऐसी बात कबीर दास ने भी कहा था। दुनिया है इंसानी सल्तनत, यानी इंसान के अंदर अगर इंसानियत है तो यह सल्तनत यानी राजपाट सही है, अन्यथा तानाशाही शासन, दूसरे को अपने अधीन करके उसको यातना देना, प्रताड़ित करना, उजाड़ना, जलाना, ये सभी सल्तनत नहीं, ये अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर के विरोध की कार्रवाइयां है, तानाशाह बनना। फिर आगे मैंने लिखा है, कोई खुदा कोई कहे श्री राम, उन्हीं को कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई खुदा कोई कहे श्री राम, अल्लाह कहो या कहो भगवान, दोनों है सिर्फ एक ही नाम। बंधुओं आगे सुनेंगे, पत्थर पूजन से नहीं मिलते प्रभु। अगर हम पत्थर पूजते हैं तो उससे प्रभु नहीं मिल जाते, बल्कि अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है और उनके संतान जितने हैं धरती पर, उनके प्रति हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, हम कष्ट किसी को देते हैं, किसी जीव को कष्ट देते हैं, तो यह सब बेकार है। तो पत्थर पूजन से नहीं मिलते प्रभु, ढूंढने पर नहीं मिलते शिव शंभु, सबसे बड़ा कर्म है रंभु, अंधविश्वास बनाता अंधु। कबीर दास की बारी महान, अल्लाह कहो या कहो भगवान, दोनों है सिर्फ एक ही नाम। पोथी पर लोग हुए विद्वान, पोथी पर लोग हुए विद्वान, पांचों समय जो करते अजान, पंडित पंडित मूला करते गान, सुबह हो या हो जाए शाम, धर्म से बड़ा प्रेम का धाम, अल्लाह कहो या कहो भगवान, दोनों है सिर्फ एक ही नाम। बंधुओं, ये है आज कबीर जयंती के अवसर पर मेरे द्वारा रचित कविता, और इसको आपने सुना और आपने इसका अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे ही। मैं आपसे एक ही बात अनुरोध करूंगा कि यह नया विकास चैनल जो चल रहा है, इसके अंदर अश्लीलता नहीं, अश्लीलता का विरोध हो रहा है। इसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति क्या बढ़ावा देने के लिए आग्रह लोगों से किया जा रहा है, कविता के रूप में, भाषण के रूप में, विचार के रूप में। इसीलिए इसका नाम है नया विचार। आपसे आग्रह है कि यह वीडियो, ये कविता के भाव अगर आपको पसंद आया तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक कर देंगे, इसको सब्सक्राइब कर देंगे, इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर देंगे, साथ ही इसको शेयर करेंगे, ताकि कबीर दास के प्रति हमारा भाव प्रेम के साथ बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप निश्चित रूप से चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर देंगे। जय संस्कृति, जय समाज।